SWB में आपका स्वागत है। स्टार भारत पर वो तो है अलबेला बहुत ही दिलचस्प ड्रामा है। सीरियल के कलाकार एक ऐसा पल साझा करते हैं जो दर्शकों के दिलों को पिघला देता है। आइए हम नवंबर के माध्यम से वो तो है अलबेला के सभी उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। अधिक धारावाहिक समाचार और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1 नवंबर को ऋषि चौधरी हवेली लौटता है और सयूरी, कान्हा, नकुल और कुसुम को हंसते और त्योहार का आनंद लेते देख ईर्ष्या करता है। वह सोचता है कि वह उनकी खुशियों को बर्बाद कर देगा। नकुल रश्मि को याद करता है और सोचता है कि अगर रश्मि सरोज के साथ गई है तो अच्छा है, लेकिन दिवाली उसके बिना अधूरी है। कान्हा अंदर आता है और पूछता है कि क्या वह रश्मि को मिस कर रहा है। नकुल का कहना है कि सरोज के साथ जाने के बाद उसने उसे फोन तक नहीं किया। कान्हा पूछता है कि क्या उनके बीच कोई प्रॉब्लम है। वह उसे ऋषि से दूर रहने की चेतावनी भी देता है और वह उसे नियंत्रित करने और उससे बात करना बंद करने की चेतावनी देता है। कान्हा उसे सुझाव देता है कि वह अभी रश्मि को फोन करे और उससे बात करे। सयूरी अंदर आती है और उन्हें देखती है। वह पूछती है कि उसके बिना क्या चर्चा चल रही है। कान्हा कहता है कि यह एक सीक्रेट है। सयूरी नकुल से पूछती है कि क्या वह ईर्ष्यालु फवदा कान्हा उसका पसंदीदा है। नकुल निश्चित रूप से सयूरी ही कहता है। सयूरी ने कान्हा को ताना मारा, उसका मजाक और ठहाका बनाया। कुसुम अपनी सहेली प्रिया से फोन पर बात करती है। ऋषि यह देख लेता है और उस पर यश से बात करने का आरोप लगाता है। कुसुम का कहना है कि वह अपनी सहेली प्रिया से बात कर रही थी, वह उसे वीडियो कॉल करके देख सकता है। ऋषि चिल्लाता है कि वह उसकी बात मानने के लिए उसका नौकर नहीं है और उसे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए धार्दक से पैसे मांगने का आदेश देता है, अन्यथा वह उसका जीवन नरक बना देगा। कान्हा ने कुसुम को परेशान देखा और कारण पूछा। वह सामान्य व्यवहार रखती है और धनराज से मिलने जाती है। धनराज पूछता है कि क्या वह ठीक है। कुसुम हाँ कहती है और उससे अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋषि को पैसे उधार देने का अनुरोध करती है और ऋषि को लाभ मिलने पर इसे वापस करने का वादा करती है। धनराज अवाक खड़ा है। ऋषि उनकी बातचीत को छुपाते हुए सुनता है, किसी के आने का बेसब्री से इंतजार करता है। चौहरी का कर्मचारी उसे एक बक्सा देता है। धनराज का कहना है कि यह पहली दिवाली है जो सरोज के बिना मन रही है। तेज सयूरी को बुलाता है और अपनी पत्नी का हार उपहार में देता है। धनराज का कहना है कि माँ को यह हार बहुत पसंद था। दादी मौसी कहती है कि उनके पिता अमीर नहीं थे और किसी तरह दीदी के लिए इस हार को खरीदने के लिए पैसे की व्यवस्था की थी। तेज बताता है कि यह नेकलेस उनके लिए कितना खास है। कान्हा ने सयूरी के गले में हार पहनाया। सयूरी धन्य महसूस करती है। ऋषि ने यह देखा और हार चुराने की योजना बनाई। 2 नवंबर को ऋषि कुसुम से धनराज को उपहार चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि उस पर उसका अधिकार है। धनराज का कहना है कि ऋषि कल सुबह बैंक जा सकता है और कुसुम के खाते में चेक जमा करा सकता है, क्योंकि उन्होंने कुसुम के नाम पर चेक लिया था। ऋषि चौंक जाता है, जबकि कान्हा और सयूरी यह सुनकर मुस्कुरा देते हैं। ऋषि का कहना है कि बिजनेस शुरू कर रहा है। दादी मौसी का कहना है कि उन्हें कुसुम के नाम पर शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उसके पति ने भी उसके ही नाम पर दुकान खोली थी। कान्हा नकुल से कहता है कि उनके पापा ने अच्छा खेल खेला है। नकुल का कहना है कि अब रिमोट कंट्रोल कुसुम के हाथ में है, क्योंकि उसके पास पैसा है और वह बिजनेस की मालकिन होगी। ऋषि गुस्से में है, जबकि कुसुम उसके गुस्से से डरी हुई लग रही है। कान्हा, सयूरी और नकुल ने रॉक एंड रोल सोनिए गाने पर डांस किया और वह दिवाली मना रहे हैं। सयूरी के हार पर ऋषि की नजर है। उन्होंने अपने डांस से ऋषि को ताना मारा। ऋषि कान्हा का कड़ा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन कुसुम यह देख लेती है और उसके पास लौट आती है। ऋषि को गुस्सा आता है और उसे दंडित करने का वह निश्चय करता है। वह फुलझड़ी पटाखे पर बारूद छिड़कता है और सोचता है कि यह जलने पर फट जाएगा। कान्हा और सयूरी फुलझड़ी जलाते हैं, जबकि ऋषि उत्साह से रिकॉर्ड करता है। दिए बुझ जाते हैं। नकुल का कहना है कि माचिस से दिए और फुलझड़ी जलाएंगे। फुलझड़ी फूटकर नकुल को घायल कर देती है। ऋषि यह देखकर मुस्कुराता है। परिवार नकुल के पास जाता है और उसे जला हुआ पाता है। ऋषि चिंतित होकर सोचता है कि उन्होंने इसे कान्हा और सयूरी के लिए निर्धारित किया था, लेकिन बेचारा नकुल शिकार बन गया। जो भी उसके रास्ते में दखल देने की कोशिश करेगा उसे वह खत्म कर देगा। डॉक्टर नकुल का इलाज करता है और पटाखों से सावधान रहने को कहता है। दादी मौसी का कहना है कि केवल नकुल ही हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है और उसकी नजर रखता है।
इंदु और भानु जरूरत पड़ने पर उन्हें बुलाने के लिए कहकर अपने घर लौट जाते हैं। सयूरी नकुल से पूछती है कि क्या वह ठीक है। नकुल कहता है कि यह अच्छा है कि फुलझड़ी उनके सामने फूटी और कहीं नहीं। सयूरी पूछती है कि फुलझड़ी में विस्फोट कैसे हो सकता है। कान्हा को ऋषि पर शक हुआ। सयूरी कहती है कि उसने ऋषि को डांस के दौरान अजीब व्यवहार करते देखा और कहा कि उन्हें पता लगाने की जरूरत है कि क्या यह एक आपदा है या साजिश। कान्हा कहता है कि उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि ऋषि और भी खतरनाक हो सकता है। कान्हा उनका परीक्षण करने के लिए फुलझड़ियों को आग में फेंकता है और उनमें से कुछ पर बारूद देखता है। ऋषि को लगता है कि यह जश्न मनाने और हंसने का समय है। कान्हा सोचता है कि उनके पास ऋषि के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन नकुल को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें नहीं बख्शेगा। वह ऋषि को ध्यान से ट्रैक करता है और उसे दंडित करने के लिए उसके चारों ओर रोशनी बंद कर देता है। 3 नवंबर को नकुल और कुसुम को नुकसान पहुंचाने के प्रतिशोध के रूप में कान्हा ने ऋषि को अंधेरे में गिरा दिया। ऋषि दर्द से कराहते हुए और मदद के लिए पुकारता है। कान्हा उसे ताना मारता है और पहले से ही गिरा हुआ आदमी कहता है। कुसुम और नौकर ऋषि को उठने में मदद करते हैं। कान्हा को लगता है कि ऋषि ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी तो वह चुप रहे होंगे, लेकिन उन्होंने नकुल, कुसुम और सयूरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और इसके लिए उन्होंने ऋषि को नहीं बख्शा। रश्मि के साथ सरोज घर लौटती है और नकुल की हालत देखकर चिंतित हो जाती है। नकुल का कहना है कि वह ठीक है। दादी मौसी का कहना है कि कान्हा और सयूरी पटाखा जलाने वाले थे, लेकिन नकुल ने किसी तरह से उसे जला दिया और वह खुद जल गया। सरोज सयूरी के लिए चिंतित हो जाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। सयूरी कहती है कि वह ठीक है। रश्मि चिल्लाती है कि सयूरी की मुसीबतें हमेशा नकुल पर क्यों आती है। कान्हा ने उसे अपनी जीभ पर ध्यान देने के लिए कहा क्योंकि सयूरी को भी चोट लगी है। रश्मि कहती है कि अगर नकुल को कुछ हो जाता तो उन्हें नुकसान होता। सरोज रश्मि से कहती है कि नकुल इस परिवार का बेटा है, कान्हा का भाई है और रश्मि के मंगेतर से पहले सयूरी का ब्रदर इन लॉ है और कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। सयूरी कहती है कि हम सब बाहर जाएं और रश्मि को नकुल के साथ रहने दें और उसकी देखभाल करने दें। वे सब चले जाते हैं। रश्मि नकुल से पूछती है कि क्या उसे उसके लिए कुछ तैयार करना चाहिए। नकुल का कहना है कि उसने पहले से ही उसे कड़वे शब्द खिलाए हैं और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रश्मि रोते हुए चली जाती है। ऋषि दर्द से कराहता है और कुसुम को अपनी पीठ पर गर्म सेक लगाने के लिए कहता है। वह चिल्लाता है कि हर कोई नकुल की देखभाल करने में व्यस्त है और उसके बारे में कम से कम परेशान है। रश्मि उसे अपने परिवार को गाली देना बंद करने के लिए कहती है और उसे याद दिलाती है कि उसने उसके भाई बहनों और सयूरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। ऋषि क्रोधित हो जाता है और उसे भला बुरा कहता है और उसके भाई और सयूरी को और अधिक दंड देने की धमकी देता है। चार नवंबर को कुसुम अपने कमरे में ऋषि को खोजती है। ऋषि पीछे से आता है और उसे बताने के लिए प्रताड़ित करता है कि वह सयूरी कुसुम के साथ क्या चर्चा कर रही थी। वह कहती है कि वह अपने बच्चे के बारे में भावुक हो रही थी। उसे अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुनने के लिए कहा। ऋषि का कहना है कि वह सयूरी के बच्चे के लिए स्वेटर बुन सकती है। कुसुम सोचती है कि सयूरी कल कान्हा को ऋषि की सच्चाई बताएगी और कान्हा ऋषि को दंडित करेंगे। अगली सुबह सयूरी जागती है और कान्हा को ऋषि का सच बताने के लिए उसे सबक सिखाने के बारे में सोचती है। ऋषि एक कॉल सुनकर जाग जाता है और अपने लेन देन परवीन भाई की आवाज़ सुनकर परेशान हो जाता है, जो कहता है कि वह अपने ससुराल के बाहर इंतजार कर रहा है। वह परवीन भाई के पास पहुंचता है और उससे अपना कर्ज चुकाने के लिए कुछ समय देने की विनती करता है, क्योंकि उसने अपने ससुराल वालों से पैसे की व्यवस्था लगभग कर ली है। परवीन अभी पैसे की मांग करता है। सरोज को तुलसी पूजा करते देख ऋषि परेशान हो जाता है और अपने अमीर ससुराल वालों से पैसे लेने और अपने कर्ज चुकाने का वादा करता है। परवीन उसे चेतावनी देती है और चली जाती है। ऋषि को लगता है कि वह अपने जीवन शैली के कारण मुश्किल में पड़ गया। सरोज ने उसे नोटिस किया और पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है। उसका कहना है कि वह मोबाइल नेटवर्क सर्च कर रहा था। भाई दूज पूजा के बाद सरोज ने उसे नाश्ते के लिए अंदर आने के लिए कहा। दादी मौसी सरोज से कुसुम को उसके ससुराल भेजने के लिए कहती है। सरोज पूछती है कि क्या कुछ हुआ है। दादी मौसी का कहना है कि कान्हा बार बार लड़ाई झगड़े करने के बाद भी ऋषि का अपमान
अपमान करते हैं। नकुल और सयूरी भी कान्हा का अनुसरण करते हैं, ऋषि का अपमान करते हैं, इसलिए वह नहीं चाहती कि कुसुम को उनके कारण परिणाम भुगतना पड़े। सरोज बार बार ऋषि का अपमान करने वाले कान्हा को याद करती है और कहती है कि वह भाई दूज पूजा के बाद कुसुम से बात करेगी। सयूरी उनकी बातचीत सुनती है। वह सोचती है कि उसे अनजाने में कान्हा की सुबह खराब करनी है। वह कान्हा के पास जाती है और उसे उठाकर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर लाती है। 5 नवंबर को दादी मौसी ने कान्हा और सयूरी को भाई दूज की रस्म में भाग लेने के लिए बुलाया। वो दोनों नीचे जाते हैं। सयूरी नकुल की पूजा करती है, कुसुम उसकी कान्हा और नकुल की पूजा करती है। कान्हा कहता है कि वो इस बार कुसुम को एक खास तोहफा देगा। ऋषि को लगता है कि वो कुसुम को नकली गहने देने के लिए पछता रहा है और कुछ खास देना चाहता है। उन्हें परवीन भाई का कर्ज चुकाने के लिए आज किसी भी कीमत पर भारी रकम की जरूरत है। नकुल कहता है कि पहले अपने सामान्य अनुष्ठान पूरा करेगा। कान्हा कहता है कि हर साल वो सबसे पहले कुसुम को खाना खिलाता है। कान्हा कुसुम को बिठाता है और कहता है कि वो कुसुम और जीजाजी को भी खाना खिलाएगा। कान्हा और नकुल कुसुम को धीरे से खिलाते हैं और ऋषि के मुंह में खाना ठूस देते हैं। नकुल याद करता है कि ऋषि को सबक सिखाने के लिए उन्होंने उनके खाने में मसाले मिलाए थे। ऋषि को खांसी आने लगती है। सयूरी उसे रस प्रदान करती है और उसमें शराब मिलाकर याद करती है ताकि ऋषि परिवार के सामने अपने सभी अपराधों को स्वीकार कर सके। ऋषि जूस खत्म करते ही उसमें अल्कोहल महसूस करता है। वह कुसुम के रूप में अभिनय करना शुरू कर देता है और उसके बारे में बुरा भला बोलने की बजाय कुसुम की प्रशंसा करता है। वह सोचता है कि कान्हा को अब नहीं लगता कि शराब की कुछ बूंदों का उस पर असर नहीं होता है और उसे नशा करने के लिए पूरी बोतल की जरूरत होती है। कान्हा को पता चलता है कि ऋषि उसकी योजना को समझ गया है। वह सरोज के पास जाता है और उसे अनुरोध करता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसे न रोके। अपना वादा देता है और कहता है कि अगर उसने रोकने की कोशिश की तो वह उसका मरा चेहरा देखेगा। सरोज उलझन में है। कान्हा ने ऋषि को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ऋषि पूछता है कि क्या वह अपने जीजाजी को पीटेगा। कान्हा कहता है कि आखिर में उन्होंने अपने बुरे अभिनय को बंद कर दिया और कुसुम के प्रति अपने अत्याचारों का वर्णन करने और अपने अपराध को स्वीकार करने के लिए कहता है। वह ऋषि को तब तक बेरहमी से पीटता है जब तक कि वह अपने सभी अपराधों और कुसुम के परिवार से पैसे हड़पने के लिए कुसुम से शादी करने के इरादे को स्वीकार नहीं कर लेता। वह फिर से ऋषि को गिरफ्तार कर लेता है। दादी मौसी रोती है और उसने ऋषि और उसके परिवार को गलत समझा और कुसुम की जान जोखिम में डाल दी। सरोज अपनी गलती के लिए पछताती है और कुसुम से अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए माफ़ी मांगती है। कुसुम ने उससे माफ़ी न मांगने के लिए कहा क्योंकि वह सिर्फ उसके लिए चिंतित थी। देवराज भी दोषी महसूस करता है। कान्हा उसे दोषी महसूस न करने के लिए कहते हैं क्योंकि यह उसकी गलती नहीं है। कान्हा, नकुल और सयूरी बताते हैं कि कैसे वे अनजाने में गलत निर्णय ले लेते हैं और अपनी बेटियों को पीड़ित होने देते हैं। वे बात करते हैं कि बेटी के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए और उसे आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। कान्हा और नकुल फिर से कुसुम को गले लगाते हैं। 7 नवंबर को कान्हा कुसुम से कहता है कि वह ऋषि को तब तक सजा नहीं दिला सकता जब तक कि उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराते। सरोज कहती है कि वह अब कुसुम को घर से बाहर नहीं भेजेगी। नकुल का कहना है कि उसके दोस्त के पिता उनकी मदद कर रहे हैं और कुसुम की शिकायत के बिना वो नहीं कर सकते। कुसुम पुलिस से शिकायत दर्ज करने के लिए सहमत हो जाती है और कहती है कि अगर वैशाली ने पहले शिकायत की होती तो ऋषि और उसके परिवार ने उसे बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की होती और दूसरी लड़कियों के जीवन को फिर से बर्बाद करने की कोशिश नहीं की होती। वह नकुल और कान्हा के साथ जाती है। सरोज अपनी जिद के कारण कुसुम की जान जोखिम में डालने के लिए दोषी महसूस करती है। इंदु उसे दिलासा देती है और सयूरी से सरोज की देखभाल करने के लिए कहती है। सयूरी सहमत है। रश्मि कहती है कि वह भी देखभाल करेगी। इंदु उसे अपने साथ घर लौटने का आदेश देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। दादी मौसी कुसुम की जिंदगी को खतरे में डालने के लिए खुद पर अंधा भरोसा करने के लिए दोषी महसूस करती है। तेज मजाक करता है और उसे खुश करता है और उसे विशेष तैयार करने के लिए कहता है जो सभी के खट्टे दिमाग को मीठा बना देगा। दादी मौसी सहमत है। इंदु ने रश्मि से सयूरी और कान्हा के प्रति अपने रवैया बदलने के लिए कहा क्योंकि वो हमेशा बड़ा भाई के रूप में नकुल की रक्षा करेगा। रश्मि हमेशा की तरह चिल्लाती है। वो नकुल को अपना नौकर मानते हैं और नकुल के लिए समान सम्मान चाहती है। इंदु पूछती है कि क्या वह सोचती है कि लक्ष्मण जी
राम जी के दास थे, उसे अपनी गलत सोच को रोकना चाहिए। रश्मि चिल्लाते हुए चली जाती है। इंदु ने ठान लिया है कि वह अपनी बेटियों को कोई गलत फैसला नहीं लेने देगी। सरोज को अपनी बेटी पर भरोसा न करने के लिए दुख होता है। जब उसने उसे ऋषि के बारे में बताया, सयूरी उसे दिलासा दिलाती है और उसे अपने दोष को भूल जाने और कुसुम का स्वागत करने के बारे में सोचने के लिए कहती है। जब वह पुलिस स्टेशन से लौटती है, थाने में ऋषि, कान्हा, सयूरी और नकुल और कुसुम के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज कराने के लिए उसे दंडित करने का फैसला करता है। कुसुम ने थाने का दौरा किया। इंस्पेक्टर कान्हा से कहता है कि वह अपनी बहन को खुलकर बात करने के लिए कहे, भले ही वह व्यक्तिगत सवालों से अजीब महसूस करती हो। कुसुम ऋषि के सभी अत्याचारों को प्रकट करती है। कान्हा इंस्पेक्टर से ऋषि को अपनी बहन को प्रताड़ित करने के लिए कड़ी सजा देने के लिए कहता है। सयूरी को लगता है कि अब उनकी सारी समस्याएं हल हो गई हैं और वह सामान्य जीवन जी सकते हैं। कान्हा लौटता है और छुट्टी की योजना बनाता है। यश उसे फ़ोन करता है और कुसुम के बारे में पूछता है। वो सूचित करता है कि वह ठीक है और उसे छुट्टी के लिए आमंत्रित करता है। वह इससे सहमत है। सयूरी का कहना है कि पूरे परिवार के लिए यह एक आरामदायक छुट्टी की योजना बनाए। कान्हा नाचता है और उनका मनोरंजन करता है। 8 नवंबर को रश्मि नकुल से मिलती है और उसे कस्टर्ड ऑफर करती है। नकुल अच्छा कहता है और इस समय उससे मिलने का कारण पूछता है। रश्मि का कहना है कि वह ऋषि के बारे में सही था और उसने ऋषि के इरादों को महसूस नहीं किया और नकुल पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। नकुल ठीक कहता है। वह पूछती है कि फिर वह उसे ठीक से बात क्यों नहीं करता। नकुल का कहना है कि वह इन दिनों अपने होश में नहीं है और सयूरी, कान्हा, इंदु और अन्य लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। वह समझाना जारी रखता है कि उनकी सगाई के बाद वह कैसे बदल गई है और अति अहंकारी बन गई है और कहती है कि उन्हें अपने रिश्ते को कुछ समय के लिए तोड़ देना चाहिए। वह चला जाता है। रश्मि रोते हुए खड़ी हो जाती है और इंदु के शब्दों को याद करती है कि अगर रश्मि का अति अहंकारी व्यवहार जारी रहता है तो वह शादी रद्द कर देगी। सरोज कुसुम के जीवन को खतरे में डालने के लिए दोषी महसूस करती है और धनराज को बताती है कि पहले से ही लोग कुसुम से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। अब तलाकशुदा टैग मिलने के बाद लोग उसके लिए गठबंधन लाने में और संकोच करेंगे। धनराज उसे सांत्वना देता है और कहता है कि उसके लिए चाय तैयार करेगा। सरोज का कहना है कि वह खराब चाय बनाता है, इसलिए वह ही बनाएगी। वह हंसता है। नकुल घर लौट आता है। कान्हा ने उसे उदास देखा और कारण पूछा। नकुल बताता है कि रश्मि कैसा व्यवहार कर रही है और कुछ समय के लिए रिश्ते से अलग होने का कारण बताता है। कान्हा ने उसे दिलासा दिया। नकुल कान्हा से सयूरी के बारे में पूछता है और कहता है कि वह अपने दोस्त से मिलने गई है। सयूरी घर की ओर जाती है। स्ट्रीट लाइट चली जाती है। वह नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह परेशान हो जाती है। लाइट आती है और वह कान्हा को अपने सामने पाती है। वह बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वह मजाक करता है और उसे घर ले जाता है। रश्मि नकुल और इंदु की बातों को याद करके घबरा जाती है और अपने जीवन में परेशानियों के लिए सयूरी को दोषी ठहराती है। सयूरी का पीछा करने वाले ऋषि के सहयोगी ने उसे फोन किया और सूचित किया कि उसने आदेश के अनुसार सयूरी का पीछा किया, लेकिन सयूरी का पति उसके पास पहुंच गया। राशि उसे 2 से 3 गुना अधिक डराने का आदेश देती है और चौधरी को जेल भेजने के लिए दंडित करने का निश्चय करती है। सहयोगी चौधरी के घर में प्रवेश करता है और सयूरी के कमरे में खिड़की में झांकता है। सयूरी ने उसे नोटिस किया और डर गई। कान्हा हर जगह तराशता है और कहता है कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी। सयूरी का कहना है कि वह सही है। वह हाल ही में सभी घटनाओं के बाद डरी हुई है। कान्हा उसे दिलासा दिलाता है और आइसक्रीम खिलाता है। अगली सुबह सयूरी ने फिर से किसी को बाहर देखा और नौकर से जांच करने के लिए कहा। नौकर कहता है कि आसपास कोई नहीं है। ऋषि का सहयोगी गेट से झांकता है। 10 नवंबर को सयूरी इंदु का दिया हुआ कुल्फी का डिब्बा लेकर घर की ओर चलती है। वह सरोज की चेतावनी को याद करती है और नौकर को कुल्फी देती है कि उसका धन्यवाद करता है। उसे खतरे के निशान वाले फ्लाइंग पेपर मिलते हैं। वह घबरा जाती है और पूछती है कि इसे कौन फेंक रहा है। वह यह महसूस करता है कि कोई उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ऋषि के सहयोगी छुपकर मुस्कुराती है और सोचता है कि अगर वह खतरे की एक छोटी सी घंटी है, वह जल्द ही खतरे का ढोल सुनेगी। कान्हा आत्मविश्वास से हंसते हुए ऋषि को याद करता है और सोचता है कि रात भर में ऐसा क्या हो गया कि वो ऋषि इतना आश्वस्त था। वह कार में जाता है और अपनी कार के शीशे पर खतरे का निशान देखता है। सोचता है कि अगर सयूरी का शक है कि कोई उसे घूर रहा है
तो कुछ तो गलत है। नकुल रश्मि से कहता है कि उसने सभी से पूछताछ की लेकिन किसी ने उनका पीछा करने वाले को नहीं देखा। वह रश्मि से सावधान रहने के लिए कहता है। वह पता लगाता है कि पीछा करने वाला कौन था। ऋषि के सहयोगी ने उन पर खतरे के निशान वाले कागज फेंके। यह देखकर नकुल को गुस्सा आ गया। इंदु सोचती है कि वह रश्मि से बात करती है और उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है। कान्हा नकुल और रश्मि के साथ घर लौटता है। उन सभी के पास डेंजर साइन वाले पेपर देखकर वो सब चौंक गए। कान्हा कहता है कि ऋषि जेल में आराम से दिखा, जैसे कि वह कुछ करने के लिए तैयार है। उन सभी को सावधान रहने की जरूरत है और अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद करती है। कान्हा नकुल से रश्मि के बारे में पूछता है। नकुल का कहना है कि उसने उसका ध्यान हटाने के लिए उसे घर के कामों में सरोज के साथ भेज दिया है। कान्हा कहता है कि जो भी ये सब कर रहा है वह उन्हें अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं वो पहुँच जाता है। सहयोगी से बात करता है और उसे अपना कार्य जारी रखने का आदेश देता है। उसका कठपुतली कांस्टेबल उसे सावधान रहने और यह सब बंद करने की चेतावनी देता है, वरना उसे बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। चौधरी ने एक कुशल वकील को काम पर रखा है जो ऋषि के अपराधों को साबित करेगा और उसे स्थायी रूप से जेल भेज देगा। ऋषि का कहना है कि उन्हें खुद पर भरोसा है। कान्हा के वकील ने उन्हें बताया कि वो बिना किसी ठोस सबूत के ऋषि के अपराधी को साबित नहीं कर सकता। कान्हा का कहना है कि उनका मामला वास्तविक है। वकील का कहना है कि वह देखेंगे कि वह क्या कर सकता है। कान्हा इंस्पेक्टर को बुलाता है और पूछता है कि क्या ऋषि कुछ समय के लिए जेल से बाहर है। इंस्पेक्टर का कहना है कि यह असंभव है, क्योंकि ऋषि जेल में है और किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। हो सकता है कि उनके कोई पुराने प्रतिद्वंदी ने हैलोवीन के दिन उनके साथ मजाक किया हो। कान्हा ने सयूरी और नकुल को उसकी सूचना दी। धनराज तेज को हैरान अवस्था में लाता है और बताता है कि किसी ने तेज को सिर्फ 10 रुपए में मूंगफली का बड़ा पैकेट दिया और वह खाने के तुरंत बाद बीमार पड़ गया। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और किसी तरह से बचाया गया। सरोज और दादी मौसी घबरा कर घर लौटती हैं और बताती हैं कि किसी ने उनकी टोकरी में खतरे का साइन पेपर फेंका और उन पर कंकड़ पत्थर फेंके। इंदु भी घबरा जाती है और बताती है कि किसी ने उस पर वही कागज फेंका। कान्हा का कहना है कि कोई जानबूझकर उन पर हमला कर रहा है। 10 नवंबर को सयूरी इंदु का दिया हुआ कुल्फी का डिब्बा लेकर घर की ओर चलती है। वह सरोज की चेतावनी को याद करती है और नौकर को कुल्फी देती है कि उसका धन्यवाद करता है। उसे खतरे के निशान वाले फ्लाइंग पेपर मिलते हैं। वह घबरा जाती है और पूछती है कि इसे कौन फेंक रहा है। वह यह महसूस करता है कि कोई उसे उद्देश्यपूर्ण तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रहा है। ऋषि के सहयोगी छुपकर मुस्कुराती है और सोचता है कि अगर वह खतरे की एक छोटी सी घंटी है, वह जल्द ही खतरे का ढोल सुनेगी। कान्हा आत्मविश्वास से हंसते हुए ऋषि को याद करता है और सोचता है कि रात भर में ऐसा क्या हो गया कि वो ऋषि इतना आश्वस्त था। वह कार में जाता है और अपनी कार के शीशे पर खतरे का निशान देखता है। सोचता है कि अगर सयूरी का शक है कि कोई उसे घूर रहा है तो कुछ तो गलत है। नकुल रश्मि से कहता है कि उसने सभी से पूछताछ की लेकिन किसी ने उनका पीछा करने वाले को नहीं देखा। वह रश्मि से सावधान रहने के लिए कहता है। वह पता लगाता है कि पीछा करने वाला कौन था। ऋषि के सहयोगी ने उन पर खतरे के निशान वाले कागज फेंके। यह देखकर नकुल को गुस्सा आ गया। इंदु सोचती है कि वह रश्मि से बात करती है और उसके व्यवहार को बदलने की कोशिश करती है। कान्हा नकुल और रश्मि के साथ घर लौटता है। उन सभी के पास डेंजर साइन वाले पेपर देखकर वो सब चौंक गए। कान्हा कहता है कि ऋषि जेल में आराम से दिखा, जैसे कि वह कुछ करने के लिए तैयार है। उन सभी को सावधान रहने की जरूरत है और अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद करती है। कान्हा नकुल से रश्मि के बारे में पूछता है। नकुल का कहना है कि उसने उसका ध्यान हटाने के लिए उसे घर के कामों में सरोज के साथ भेज दिया है। कान्हा कहता है कि जो भी ये सब कर रहा है वह उन्हें अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि वे जहाँ भी जाते हैं वो पहुँच जाता है। सहयोगी से बात करता है और उसे अपना कार्य जारी रखने का आदेश देता है। उसका कठपुतली कांस्टेबल उसे सावधान रहने और यह सब बंद करने की चेतावनी देता है, वरना उसे बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। चौधरी ने एक कुशल वकील को काम पर रखा है जो ऋषि के अपराधों को साबित करेगा और उसे स्थायी रूप से जेल भेज देगा। ऋषि का कहना है कि उन्हें खुद पर भरोसा है। कान्हा के वकील ने उन्हें बताया कि वो बिना किसी ठोस सबूत के ऋषि के अपराधी को साबित नहीं कर सकता।
कान्हा का कहना है कि उनका मामला वास्तविक है। वकील का कहना है कि वह देखेंगे कि वह क्या कर सकता है। कान्हा इंस्पेक्टर को बुलाता है और पूछता है कि क्या ऋषि कुछ समय के लिए जेल से बाहर है। इंस्पेक्टर का कहना है कि यह असंभव है क्योंकि ऋषि जेल में है और किसी से उनसे संपर्क नहीं किया। हो सकता है कि उनके कोई पुराने प्रतिद्वंदी ने हैलोवीन के दिन उनके साथ मजाक किया हो। कान्हा ने सयूरी और नकुल को उसकी सूचना दी। धनराज तेज को हैरान अवस्था में लाता है और बताता है कि किसी ने तेज को सिर्फ 10 रुपए में मूंगफली का बड़ा पैकेट दिया और वह खाने के तुरंत बाद बीमार पड़ गया। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया और किसी तरह से बचाया गया। सरोज और दादी मौसी घबरा कर घर लौटती हैं और बताती हैं कि किसी ने उनकी टोकरी में खतरे का साइन पेपर फेंका और उन पर कंकड़ पत्थर फेंके। इंदु भी घबरा जाती है और बताती है कि किसी ने उस पर वही कागज फेंका। कान्हा का कहना है कि कोई जानबूझकर उन पर हमला कर रहा है। 11 नवंबर को चौधरी ने उन पर हमले के डर से एक लिविंग रूम में रात बिताई। सयूरी और कान्हा रात खत्म होने पर चर्चा करते हुए परिवार के लिए चाय तैयार करते हैं। वो परिवार को चाय देते हैं। बाहर की आवाज़ सुनकर परिजन परेशान हो गए। कान्हा और नकुल चौकीदारों की जांच करने और पूछताछ करने के लिए बाहर जाता है कि क्या उन्होंने किसी को उन पर हमला करते देखा है। चौकीदारों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ पत्थरों और शीशों को दरवाजे की ओर गिरते देखा और आसपास किसी को नहीं देखा। कान्हा अंदर आता है और परिवार से चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि कोई उन्हें डराना चाहता है। वह और नकुल बाहर पहरा देंगे जबकि परिवार अंदर सो रहा है। अगली सुबह परिवार ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि वह रात किसी तरह से खत्म हुई। धनराज कान्हा को याद दिलाता है कि आज ऋषि के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई है। सहयोगियों से सावधान रहने के लिए कहती है क्योंकि ऋषि खतरनाक है। यश कान्हा के सहयोगियों के साथ प्रवेश करता है और कहता है कि उसने उसे घर के बाहर पकड़ा और बताया कि कैसे उसे सहयोगी का फ़ोन आया और उसने अपने आदमियों को उसकी तलाश करने के लिए भेजा। वह सहयोगी का मुखौटा और अपने खतरे का संकेत का कागज़ उन्हें दिखाता है। कान्हा सहयोगियों से पूछता है कि वह उन्हें क्यों परेशान कर रहा है। यश उसे चिंता न करने के लिए कहता है क्योंकि वह सहयोगी को पुलिस स्टेशन ले जाएगा और कान्हा और नकुल को पहले अदालत की सुनवाई में शामिल होने के लिए कहता है। कान्हा और नकुल कोर्ट में सुनवाई के लिए निकलते हैं। सरोज प्रार्थना करती है कि भगवान उसके बच्चे की रक्षा करे। सयूरी ने भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें ऋषि नाम की परेशानी से छुटकारा मिले। ऋषि थाने में चाय का आनंद लेता है जबकि इंस्पेक्टर जीब उसे उसके आपराधिक रवैये के लिए कोसता है और कहता है कि वह अपनी आपराधिक गतिविधियों के लिए जेल जाएगा। ऋषि और नकुल कोर्ट की ओर जाते हैं। यश ऋषि के सहयोगियों को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है और चौधरी परिवार को परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार करवाता है। कुसुम सयूरी से कहती है कि वह अदालत के नतीजों की चिंता न करे और अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखे। सयूरी का कहना है कि कान्हा उसकी और उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए है। कुसुम भी यश की तारीफ करने लगती है और शर्मा जाती है। सयूरी उसे एक बार यश से मिलने के लिए मना कर देती है। कुसुम ने यश को फ़ोन किया और उसके परिवार की मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। यश कहता है कि दोस्तों के बीच कोई औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। वह उसे कॉफ़ी डेट के लिए आमंत्रित करता है और कहता है कि वह उसे लेने के लिए अपने ड्राइवर को भेजेगा। एक कार आती है और कुसुम को उठाकर ले जाती है। सयूरी को लगता है कि यह यश की कार है। आगे यश का ड्राइवर आता है। सयूरी को पता चलता है कि किसी और ने नकुल को चुना है। सयूरी की बात सुनकर कान्हा घर लौट आता है और घबरा जाता है। वह और नकुल कुसुम की तलाश में दौड़ पड़ते हैं। कुसुम अपने जीवन में सयूरी और कान्हा को पाकर भाग्यशाली महसूस करती है जिन्होंने उसे ऋषि की पकड़ से बचाया। वह ड्राइवर को अलग रास्ता ले जाते हुए देखती है और उसे सवाल करती है। चालक का कहना है कि यह शॉर्टकट है। 12 नवंबर को सरोज ने सयूरी को यह जानने के लिए डांटा कि उसने कुसुम को यश से मिलने के लिए भेजा और ऋषि द्वारा उसका अपहरण कर लिया गया। वह सयूरी को धमकी देती है कि अगर कुसुम को कुछ हुआ तो वह उसे बख्शेगी नहीं। कुसुम ड्राइवर को आगरा सीमा पार करता देखती है और उसे अभी कार रोकने के लिए कहती है। ड्राइवर स्पीड बढ़ाता है और अपना मोबाइल डैशबोर्ड पर रख देता है। कान्हा ने यश को फ़ोन किया और उसे बताया कि कुसुम किसी और कार में सवार हो गई है और उसे डर है कि पुलिस स्टेशन से भागते हुए ऋषि ने उसका अपहरण कर लिया है। सरोज को कुसुम की जान की चिंता है। दादी मौसी ने उन्हें दिलासा दिया। सयूरी कुसुम की रक्षा करने और उसे घर वापस भेजने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। ऋषि का सहयोगी सड़क पर कीले फेंकता
पहुंचता है और कान्हा की कार को पंचर कर देता है। कुसुम ने कान्हा को आत्मरक्षा की तकनीक सिखाते हुए याद किया और ड्राइवर के बाल खींचे। वह कार को एक पेड़ से टकरा देती है और गिर जाते हैं। कुसुम कार से बाहर निकलती है। ऋषि उसके पास आता है। कान्हा और नकुल देखते हैं कि कोई जानबूझकर उनकी कार को पंचर कर रहा है। यश उनके पास पहुंचता है और कहता है कि अच्छा है कि कान्हा ने अपना लाइव लोकेशन उनसे शेयर किया। कान्हा को होश आता है कि कोई उन्हें देख रहा है। यश कहता है कि उन्हें पहले कुसुम को ढूंढना चाहिए और उन्हें अपनी कार में ले जाना चाहिए। कुसुम ऋषि से पूछती है कि वह उसे यहाँ क्यों लाए। ऋषि उसके साथ दुर्व्यवहार करता है और कहता है कि वह उसे जेल भेजने के लिए उसके पूरे परिवार को सजा देगा और पहले उसे मार डालेगा। इस बीच सयूरी को पैनिक अटैक आता है और वह उनिंदापन महसूस करती है। सरोज उसे पानी देती है और खुद की ठीक से देखभाल नहीं करने के लिए उसे डांटती है। कुसुम को चाकू मारने के लिए ऋषि ने चाकू उठाया। कुसुम उसकी आंखों पर मिट्टी फेंकती है और भाग जाती है। ड्राइवर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसने उसके सर पर पत्थर फेंका और उसे घायल कर दिया। वह कार से अपना मोबाइल उठाती है और कान्हा को कॉल करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा। इंदु और भानु सयूरी तक पहुंचते हैं और पूछते हैं कि वह ठीक है। सरोज ने सयूरी पर उसकी उचित देखभाल न करने का आरोप लगाया और कुसुम और यश को मिलाने की कोशिश की। सयूरी को बुलाती है तभी ऋषि उसे पकड़ लेता है और फ़ोन नीचे गिर जाता है। कुसुम ज़ोर से सयूरी को अपना ठिकाना बताती है और सयूरी घर छोड़ने की कोशिश करती है। सयूरी उसे रोकती है और कम से कम अपने बच्चे की सुरक्षा के बारे में सोचने के लिए कहती है। सयूरी का कहना है कि कुसुम की रक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और वह अपने कार में निकल जाती है। वह कान्हा को बुलाती है और उसे पहाड़ कलांग पहुंचने के लिए कहती है क्योंकि ऋषि कुसुम को वहां ले गया है। ऋषि कुसुम से छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है। कुसुम उससे ऐसा न करने की विनती करती है। सयूरी वहां पहुंचती है और ऋषि के सर पर लकड़ी की छड़ से प्रहार करती है। वह नारी शक्ति के बारे में भारी संवाद करती है और वे दोनों ऋषि को क्रूरता से उस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। ऋषि उसे दूर धकेलता है और वह पेट के बल गिर जाती है और दर्द से कराह उठती है। 14 नवंबर को ऋषि के धक्का देने के बाद सयूरी दर्द से कराहती है और वह पेट के बल जमीन पर गिर जाती है। नकुल और यश के साथ कान्हा वहां पहुंचता है। सयूरी उसे बुलाती है। वह उसके पास दौड़ता है। सयूरी उसे पहले कुसुम को बचाने के लिए कहती है। उन्होंने देखा कि ऋषि कुसुम को मारने की कोशिश कर रहा है। यश और नकुल ऋषि और उसके गुंडों को बर्बाद करते हैं। गुंडे उन पर हावी हो जाते हैं। कान्हा उनका समर्थन करता है और फिर वह कुसुम सयूरी को अस्पताल लेकर जाते हैं। कुसुम ने नकुल को सयूरी की स्थिति के बारे में परिवार को सूचित करने का सुझाव दिया और घटना घट गई। ऋषि हिचकिचाता है। कुसुम सरोज को फ़ोन करती है और उसे सब कुछ बताती है। सरोज अपने बच्चे के साथ सावधान रहने के लिए सयूरी को दी गई चेतावनी को याद करते हुए बिखर जाती है और सयूरी कहती है कि वह अपने बच्चे की देखभाल करेगी, लेकिन अभी उसकी प्राथमिकता कुसुम का जीवन है। लेडी डॉक्टर ने सयूरी की हालत गंभीर देखी और वरिष्ठ डॉक्टर को बुलाया। कुसुम निराश हो जाती है और अपने परिवार की समस्याओं के लिए खुद को दोषी मानती है। कान्हा ने उसे दिलासा दिया। वरिष्ठ डॉक्टर ने इलाज के बाद सयूरी की हालत स्थिर बताई। नकुल और यश ऋषि को याद करते हुए घर पहुंचते और उन तीनों ने उस पर हमला कर दिया। कान्हा उनसे ऋषि के बारे में पूछता है। वो बताता है कि ऋषि की मृत्यु हो गई है। परिवार अंदर आता है और इसके बारे में सुनकर चौंक जाता है। सरोज कुसुम के लिए अपनी चिंता दिखाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है। कुसुम कहती है कि वह ठीक है। दादी मौसी पूछती है कि ऋषि की मृत्यु कैसी हुई। यश कहता है कि वह उन्हें बाद में विस्तार से बताएगा, लेकिन पहले उन्हें सयूरी की चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर उनके पास जाता है और बताता है कि सयूरी के बच्चे को नहीं बचा सका और बड़ी मुश्किल से सयूरी को बचाया। चौधरी यह सुनकर चकनाचूर हो गए। कान्हा पूछता है कि क्या सयूरी को उसके गर्भपात के बारे में पता है। डॉक्टर अभी नहीं कहते हैं और परिवार के किसी भी सदस्य को उसे नहीं बताने के लिए कहते हैं। कान्हा सरोज से लिपट कर रो पड़ा। नकुल कान्हा से सयूरी को इसके बारे में बताने के लिए कहता है। कान्हा सयूरी के पास जाता है और देखता है कि वह अपने बच्चे से बात कर रही है और यह वादा कर रही है कि इसकी अच्छी देखभाल करेगी। वह सोचता है कि वह उसे कैसे बताएगा।
सयूरी अपने बच्चे से कहती है कि पापा उन दोनों को संभाल लेंगे। कान्हा ने उसे बताया कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। सयूरी टूट कर गिर जाती है। सयूरी पर उसकी चेतावनी के बाद भी अपने बच्चे को खोने का आरोप लगाती है। भानु पूछती है कि क्या सयूरी के दुख उससे बड़े हैं। सयूरी सरोज की बेटी को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर गई थी और अपने बच्चे को खो दिया। सरोज को उसकी आलोचना करने के बजाय सयूरी का समर्थन करना चाहिए। डॉक्टर सयूरी की जांच करते हैं और बताते हैं कि वह ठीक है। कान्हा उसे देखकर टूट जाता है। 15 नवंबर को चौधरी परिवार ने डॉक्टर से सयूरी का हालचाल पूछा। डॉक्टर का कहना है कि सयूरी ठीक हो रही है, लेकिन उन्हें उसे और अधिक तनाव से दूर रखना चाहिए। नकुल कहता है कि कान्हा को सयूरी के साथ रहने दो और वे सब बाहर इंतजार करते हैं। वह धनराज को फोन करता है और उसे पूरी घटना की जानकारी देता है। धनराज अस्पताल की ओर भागता है। सोई हुई सयूरी को कान्हा दुलारता है और रोता है। इश्क मासूम है। बैकग्राउंड में गाना बजता है। सयूरी नींद में बड़बड़ाती है कि वह और उसका बच्चा मैचिंग कपड़े पहनेंगे। कान्हा और टूट जाता है। यश नकुल को चाय देता है और कहता है कि उसे अपने परिवार को संभालने की ज़रूरत है क्योंकि कान्हा सयूरी के साथ है। उसके बाद वह परिवार के अन्य सदस्यों को चाय पिलाकर उन्हें दिलासा देता है। कुसुम उससे पूछती है कि क्या सयूरी ठीक होगी। वह ज़रूर कहता है। सयूरी उठती है और कान्हा को पिता बनने की बधाई देती है। वह टेडी को अपना बच्चा मानती है और उसे अपने बच्चे को अपने पास लाने के लिए कहती है। कान्हा उसे टेडी देता है। सयूरी टेडी को प्यार करती है और कहती है कि यह उनका बच्चा है। वह बिल्कुल कान्हा जैसा दिखता है। कान्हा कहता है कि यह टेडी है। सयूरी ने उसे चौधरी परिवार के पोते को टेडी न कहने के लिए डांटा। कान्हा को पैनिक अटैक आता है और वह बाहर निकल जाता है। डॉक्टर ने उसे नोटिस किया और उसे एंटी एंजाइटी स्प्रे दिया। कान्हा बताता है कि सयूरी टेडी बियर को अपना बच्चा मान रही है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें जो डर था वही हुआ। वह कहते हैं कि कभी कभी दिमाग दुखद समाचारों को संसाधित करने में विफल हो रहता है और अपनी वास्तविकता बनाता है। इसलिए कान्हा को वास्तविकता का एहसास होने तक सयूरी का समर्थन करना चाहिए। ऋषि की मौत के बारे में यश को इंस्पेक्टर का फोन आता है और वह इंस्पेक्टर से कुछ समय के लिए स्थिति को संभालने का अनुरोध करता है। वह सोचता है कि चौधरी परिवार को इस खबर के बारे में कैसे सूचित किया जाए। केवल वह और नकुल ही इसके बारे में जानते हैं। वह नकुल के पास जाता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि क्या कहना है। कान्हा परिवार के पास जाता है और बताता है कि सयूरी यह मानने को तैयार नहीं है कि उनका बच्चा अब नहीं रहा। वह पूरी स्थिति का वर्णन करता है। घर वापस लौटते हैं। वहीं सरोज का कहना है कि वह एक समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी आ गई। दादी मौसी का कहना है कि पंडित जी ने उन्हें चेतावनी दी थी कि सयूरी के बच्चे के कारण समस्या होगी, लेकिन सयूरी ने उनकी बात नहीं मानी और बहुत लापरवाही बरती। भानु ने उसे कान्हा और सयूरी के सामने इस बारे में बात न करने की चेतावनी दी क्योंकि वे पहले से ही तनाव में है। परिवार उसका समर्थन करता है। यश को इंस्पेक्टर का फोन आता है। सयूरी कान्हा के साथ एक बच्चे की तरह टेडी को लेकर लौटती है और अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए परिवार से मांग करती है। 16 नवंबर को सयूरी ने अपने बच्चे का स्वागत करने के लिए परिवार पर जोर दिया। सरोज और इंदु आरती लाते हैं। सयूरी पूछती है कि क्या नानी और दादी दोनों उसकी आरती करेंगे और नकुल को कान्हा की व्लॉग में डालने के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहती है। सरोज और इंदु ने आंखों में आंसू लिए आरती उतारी। सयूरी पूछती है कि वे क्यों रो रहे हैं। नकुल कहते हैं कि वे दोनों भावुक हो गए। सयूरी कहती है कि वह जानती है और सरोज को अपने बच्चे और टेडी पर काली बिंदी लगाने के लिए कहती है। सरोज ऐसा ही करती है। सयूरी पूछती है कि क्या वह अपने पोती को नहीं रखेंगी और पूछती है कि क्या वह उसके और कान्हा की तरह दिखता है। वह तेज से पूछती है कि क्या वह खुश है कि वह अपने बड़े पोते को मंदिर ले जा सकते हैं और कुसुम से पूछती है कि क्या उसने अपने भतीजे का नाम चुना है या नहीं। वह बात करना जारी रखती है जबकि परिवार उदास खड़ा है। सयूरी बच्चे को अपने कमरे में लेकर जाती है और दुलारती है। कुसुम ने अपनी भावना को नियंत्रित करते हुए कहा कि बच्चा सो गया है, उसे सयूरी के सोने तक उसे संभालने दो। सयूरी उसे टेडी सौंप कर सो जाती है। कान्हा सरोज की गोद में लेट जाता है और रोता है और पूछता है कि उन्हें और सयूरी को सजा क्यों दी गई है। धनराज उसे निराश न होने के लिए कहता है और उसे आशीर्वाद देता है कि भगवान उसे और सयूरी को एक बच्चे का आशीर्वाद देंगे।
कान्हा याद करता है कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सयूरी फिर से मां नहीं बन सकती। वह सोचता है कि वह एक और दुखद समाचार परिवार को झटका नहीं दे सकता। धनराज ने उसे सकारात्मक रहने और सयूरी के बारे में चिंता न करने के लिए कहा, क्योंकि वो उसका सबसे अच्छा इलाज कराएंगे। सरोज कहती है कि वह सयूरी की देखभाल करेगी। यश परिवार को बताता है कि ऋषि के माता पिता ने कान्हा पर ऋषि की हत्या का आरोप लगाया है। परिजन पूछते हैं कि कान्हा ने क्या किया। यश और कान्हा पूरी घटना बताते हैं। धनराज पूछते हैं कि क्या पुलिस को इसके बारे में पता है। यश कहता है कि अभी नहीं, पुलिस केवल ऋषि के माता पिता का बयान जानती है और जल्द ही कान्हा को गिरफ्तार करना चाहती है। सरोज धनराज से पुलिस से बात करने और कान्हा की गिरफ्तारी रोकने के लिए कहती है। सरोज को एक बुरा सपना आता है और वह अपने परिवार के लिए चिंतित हो उठती है। कुसुम कहती है कि उसका बच्चा उसके साथ है। सयूरी अपने बच्चे को गले लगाती है और कहती है कि उसे अपने बच्चे को अपने पास रखने दो। सरोज कान्हा को पुलिस से छिपने का सुझाव देती है। कान्हा का कहना है कि वह छिपेंगे नहीं और स्थिति से निपटेंगे। परिवार का कहना है कि वे उनके साथ हैं। फिर कान्हा सो रही सयूरी के पास जाता है और उसे दुलारता है। यश धनराज को बताता है कि उसका वकील कान्हा का केस देने के लिए तैयार है। धनराज कहता है कि उसे कान्हा का समर्थन करने और उसके लिए लड़ने की ज़रूरत है। नकुल का कहना है कि वह खुद पर आरोप लगाएगा और कान्हा की रक्षा करेगा। धनराज उसे बचकाना होने से रोकने के लिए कहता है। यश का कहना है कि पुलिस मामले की गहनता से जांच करेगी। तेज का कहना है कि यह एक दुर्घटना थी। धनराज और यश नकुल से धैर्य रखने के लिए कहते हैं। यश कहता है कि उन्हें यह पता लगाना चाहिए कि ऋषि की मृत्यु चोटों के कारण हुई या कुछ और। रात को तनाव के कारण कान्हा को नींद नहीं आती है। सयूरी जाग जाती है और कहती है कि उनका बच्चा बहुत प्यारा है, लेकिन वह रोता क्यों नहीं है। कान्हा सोचता है कि उसे क्या जवाब दूं।